थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2014 की दी ड्रॉप। ये कहानी है एक मामूली आदमी की जो आज एक बार में काम करता है, पर एक जमाने में यह आदमी इतना खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था कि माफिया भी इससे डरता था। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया से, जहां माफिया साइलेंटली अपना काम करता है। माफिया के रूल्स हैं कि सभी माफिया ग्रुप्स हर हफ्ते अपना सारा कैश का कलेक्शन एक बार के ड्रॉप पॉइंट में जमा करते हैं और किसी को भी इस बार की लोकेशन पहले नहीं बताई जाती, इसलिए पैसा चोरी होने का कभी कोई रिस्क नहीं होता। ऐसे ही एक बार में हम बॉब सेग्नोस्की नाम के एक बार टेंडर को देखते हैं। बॉब एक कम बोलने वाला और मेहनती आदमी है जिसके पास के बारे में कोई नहीं जानता। आज इस बार में इन्हीं के एरिया के कुछ आदमी ड्रिंक करने आए हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले उनका एक रिची नाम का फ्रेंड गायब हो गया था जो कभी नहीं मिला, और आज उसी रिची का बर्थडे है। बॉब सभी को ड्रिंक सर्व करता है और वो कई लोगों से पैसे भी नहीं लेता। बॉब को ये जॉब उसके कजन भाई मार्व ने दिलाई है, जिसके नाम पे ये बार है, पर इस बार के असली मालिक रशियन माफिया के लोग हैं, जो बात बेहद कम लोग जानते हैं। मार्व बॉब को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उसे लोगों को फ्री में पिलाना बंद कर देना चाहिए, वरना ये बार लॉस में चला जाएगा। और बाहर जाते हुए मार्व एक बूढ़ी औरत को देखता है जिसे आज फिर बॉब ने फ्री बियर सर्व करी है, और मार्व हंसते हुए बॉब को ये सब चैरिटी बंद करने को कहता है। दरअसल बॉब एक स्पिरिचुअल आदमी है जो चैरिटी और लोगों की हेल्प करने में बिलीव करता है। वो एक कैथोलिक होता है और हर हफ्ते चर्च भी जाता है और लोगों से बेहद कम बात करता है। एक रात को बार से वापस घर जाते हुए बॉब को एक डॉग के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो रुक के देखता है कि एक पिटबुल ब्रीड का पपी इंजर्ड हालत में डस्टबिन में पड़ा है। बॉब उसे बाहर निकालता है और तभी उस घर के अंदर से नाडिया नाम की एक लड़की बाहर आती है, जो रात को बॉब को अपने घर के बाहर देख कर डर जाती है। बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे डस्टबिन से मुझे ये पपी मिला है जिसे किसी ने बेहद बुरी तरह पीटा है, पर नाडिया कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। बॉब पपी की हेल्प के लिए फर्स्ट एड का सामान मांगता है और नाडिया उसका आईडी मांग के उसकी फोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भेजती है, ताकि अगर बॉब कोई क्राइम करे तो उसकी पहचान रिवील हो सके। नाडिया अपने घर के अंदर उस पपी को क्लीन करके उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और कहती है कि वैसे तो वो एक वेट्रेस है, पर उसने एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट में भी कुछ महीने काम किया हुआ है। बॉब की ऑब्जर्वेशन पावर्स बेहद स्ट्रांग होती है और वो नाडिया के गले पे चोट के निशान नोटिस करता है, पर उसके बारे में वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता। बॉब कहता है कि क्या हमें इस पपी को एनिमल रेस्क्यू वालों को दे देना चाहिए, पर नाडिया उसे मना करती है और कहती है कि उस जगह की हालत पहले ही बेहद खराब और ओवर क्राउडेड है, और ये डॉग पहले ही इतना इंजर्ड और वीक है, इसीलिए तुम्हें इसे वहां नहीं ले जाना चाहिए। बॉब नाडिया से कहता है कि तुम्हें डॉग्स के बारे में काफी नॉलेज है, इसीलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए, पर नाडिया कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और इसे तुम्हें ही रखना पड़ेगा। बॉब को उस पपी पे दया आ जाती है और वो नाडिया से सिर्फ इसे 2 दिन अपने पास रखने को बोलता है, जिसके बाद वो इसे ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम एक कार में बैठे 2 भाइयों को देखते हैं जो उसी बार को लूटने आए हैं जिसमें बॉब काम करता है। पर यहाँ छोटा भाई बड़े से कहता है कि भाई ये एक ड्रॉप बार है और हमें थोड़े से पैसों के लिए जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर इसका बड़ा भाई इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि इसी रॉबरी से हमें आगे बड़े काम मिलेंगे। और ये दोनों मास्क पहन के और हथियार लेके उस बार के अंदर घुस जाते हैं। बार बंद होने का टाइम होता है और बार में बॉब और उसके कजन मार्व के सिवाय कोई नहीं होता। इन रॉबर्स को देख के मार्व इन्हें समझाने लगता है कि ये बार बेहद पावरफुल लोगों का है, इसीलिए यहाँ चोरी मत करो, वरना तुम दोनों काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। पर ये उसे हथियार दिखा के फौरन कैश रजिस्टर खाली करने को बोलते हैं। मार्व जब इनके लिए कैश इकट्ठा कर रहा होता है तब बॉब नोटिस करता है कि एक रॉबर की रिस्ट वॉच खराब है, जिसका टाइम 6:15 पर रुका हुआ है, और ये दोनों बार का कैश लेके भाग निकलते हैं। बाहर आके मार्व और बॉब देखते हैं कि दोनों रॉबर्स ने बार के बाहर खड़े गार्ड को मार के इंजर्ड भी कर दिया है, और बॉब उसे संभालता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और रॉबरी को लीड कर रहा टॉरेस नाम का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बॉब को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही चर्च में जाते हैं। टॉरेस मार्व की जगह सारे क्वेश्चंस बॉब से ही पूछता है और बॉब उसे पूरा इंसिडेंट बताता है। बॉब उसे रॉबर्स की डिस्क्रिप्शन और एक रॉबर की खराब घड़ी के बारे में भी बता देता है और टॉरेस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। अगली सुबह बॉब चर्च जाता है, जहां चर्च में उसे एक स्टैचू के पैरों में एक डॉग दिखाई देता है जिसका नाम सीनियर रॉको होता है, और बॉब को फौरन उस पिटबुल पपी की याद आती है और वह चर्च से नाडिया के घर जाता है और उसके घर से उसे पिक करता है और कहता है कि इस डॉग का नाम आज से रोको होगा।
रोको को लेके बॉब अपने घर जाने लगता है, पर कार रिवर्स करके वो फिर से नाडिया के पास वापस आता है और उससे कहता है कि मैंने आज से पहले कभी कोई डॉग नहीं पाला है, इसीलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। और नाडिया कपड़े चेंज करके बॉब के साथ एक एनिमल स्टोर में जाती है। वहां जाके नाडिया रोको के लिए सारा सामान खरीदती है, जैसे कि डॉग फूड, खाने का बाउल और डॉग लीश वगैरह, और वो बॉब को भी समझाती है कि रोको को कैसे खाना देना और वॉक्स पे लेके जाना है। बॉब इस सब के लिए नाडिया को थैंक यू बोल के उसे वापस उसके घर ड्रॉप करता है। पर यहाँ हम एरिक रीड्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इन दोनों पे नजर रख रहा होता है। बॉब रोको को अपने घर ले जाता है और उसका ख्याल रखने लगता है। अगली सुबह उनके बार के सामने रशियन माफिया का सबसे खतरनाक आदमी चौका अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और उन दोनों से कल रात हुई रॉबरी के बारे में पूछता है। चौका का एक आदमी अपनी वैन का दरवाजा खोलता है, जिसमें उन्होंने एक आदमी के पैर को ड्रिल कर दिया होता है। वो कहता है कि हम चोरी करने वाले और उनका साथ देने वालों के टुकड़े कर देते हैं और मुझे चोरी हुआ सारा पैसा वापस चाहिए, वरना तुम्हारा भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। चौका की बातों से मार्व तो डरता है, पर बॉब बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात को हम मार्व को उन दो में से एक रॉबर से मिलते हुए देखते हैं और ये रिवील होता है कि ये चोरी मार्व ने ही करवाई थी। मार्व उससे कहता है कि वो रॉबरी एक टेस्ट था और असली रॉबरी तुम्हें उस दिन करनी है जिस दिन माफिया हमारे बार में पैसे ड्रॉप करेगा। पर इस बार तुमने कुछ गलतियां भी की थी, जैसे तुम्हारे छोटे भाई की वो खराब रिस्ट वॉच जो बॉब ने नोटिस कर ली थी, और तुम्हें बार के बाहर खड़े गार्ड को भी इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो गार्ड अब हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस रोज उसकी स्टेटमेंट ले रही है। इसीलिए आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगले दिन बॉब रोको को लेके पार्क में खेल रहा होता है जब नाडिया वहां आती है और वो बॉब और रोको की बॉन्डिंग देख के बेहद खुश होती है। वो दोनों आपस में नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं और नाडिया कहती है कि अगर वो कभी भी बिजी हो तो वो रोको को उसके पास छोड़ सकता है। नाडिया के जाने के बाद एरिक नाम का वो आदमी पीछे से बॉब के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा ये डॉग बेहद अच्छा है। बॉब को एरिक थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो रोको को गोद में उठा लेता है और एरिक वहां से चला जाता है। एरिक नाम का वो आदमी कुछ देर के बाद बॉब के घर भी आ जाता है और कहता है कि उसे बॉब से कुछ बात करनी है। एरिक उससे कहता है कि ये डॉग मेरा है और मेरे पास इसके लीगल अडॉप्शन के पेपर्स भी हैं। बॉब उससे पूछता है कि अगर ये तेरा है तो तूने इस बेजुबान को इतनी बुरी तरह मार के डस्टबिन में क्यों फेंका था, जिसपे एरिक कहता है कि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नाडिया को डराने के लिए ऐसा करा था, पर अगर तू चाहे तो $10,000 के लिए ये तेरा हो सकता है, नहीं तो तुझे इसे मुझे वापस करना पड़ेगा, वरना मैं अपना डॉग चुराने और पीटने के लिए तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। एरिक बॉब को सोचने के लिए 1-2 दिन का टाइम देता है और उसके घर से उसका एक अम्ब्रेला उठा के बाहर चला जाता है। अपने काम पे जब बॉब मार्व के साथ बार के बाहर का एरिया साफ कर रहा होता है, तब उसे एक गार्बेज बैग दिखाई देता है जिसमें चुराए हुए पैसे और उस रॉबर का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसने वो बंद घड़ी पहनी थी, और बॉब को लगता है कि जरूर रशियन माफिया उन रॉबर्स तक पहुंच गया है। बॉब पैसों में से उस कटे हुए हाथ को अलग करता है और मार्व के सामने उसे एक प्लास्टिक में रैप करने लगता है। एक कटे हुए इंसानी हाथ को भी बॉब ऐसे रैप कर रहा होता है जैसे कि वो रोज अपना लंच पैक करता है, जिससे हमें समझ आने लगता है कि बॉब की शांत पर्सनैलिटी के पीछे एक किलर छिपा है। तभी बार में एरिक आता है और मार्व उससे कहता है कि अभी बार बंद है और हम सिर्फ शाम के बाद ही ड्रिंक सर्व करते हैं। इसके बाद बॉब इस हाथ को लेके शिपिंग पोर्ट के पास जाता है और उस हाथ को समंदर में फेंक देता है, और ठीक उसी टाइम पे वो पुलिस ऑफिसर टॉरेस वहां आता है और वो बॉब को एरिक की फोटो दिखा के पूछता है कि क्या बॉब उसे जानता है, क्योंकि ये आदमी अक्सर बॉब के घर के पास और बार में देखा गया है। बॉब एरिक को पहचानने से मना कर देता है और टॉरेस बॉब से कहता है कि एरिक एक सन की आदमी है जो कई बार जेल भी जा चुका है। टॉरेस कहता है कि एरिक पे तुम्हारे एरिया के रिची नाम के एक लड़के को मार के गायब करने के इल्जाम भी लगे थे, पर बिना एविडेंस और किसी डेड बॉडी के हम कुछ प्रूव नहीं कर पाए, और अगर तुम्हारे पास इस एरिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे जरूर बताना। उसी रात हम मार्व को देखते हैं जो उस रॉबर से जाके मिलता है जिसने उसके कहने पर बार में चोरी कर दी थी, और वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। पर वो लड़का मार्व से कहता है कि मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तेरी वजह से रशियन माफिया मेरे पीछे पड़ गया है, साथ ही मेरा छोटा भाई भी 2 दिनों से मिसिंग है जिसे शायद उन्होंने मार दिया है। मार्व समझ जाता है कि अब ये रॉबर उसके किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो एक गली में जाके उसे अपनी कार की डिग्गी में से कुछ सामान निकालने के लिए बोलता है और उसके कार के पीछे जाते ही उसके ऊपर अपनी कार चढ़ा के उसे खत्म कर देता है। अब मार्व की करवाई हुई रॉबरी का कोई सबूत नहीं बचता और वो एक नई कार लेके अपने घर आ जाता है।
एक सुबह बार जाने से पहले बॉब रॉको को नाडिया के घर छोड़ने आता है और कहता है कि एरिक नाम का एक आदमी रॉको को अपना क्लेम कर रहा है और तुम्हें भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बता रहा है और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है। नाडिया उस वक्त बॉब को कोई जवाब नहीं देती और बॉब अपनी शिफ्ट खत्म करने बार में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चौका अपने एक आदमी के साथ बार में आता है और बॉब उसे वो सारे पैसे वापस करता है जो रॉबरी में चोरी हुए थे। बॉब के फियरलेस बिहेवियर और उसकी बनाई हुई ड्रिंक से चौका इंप्रेस होता है और वो बॉब से कहता है कि 2 दिन बाद सुपर बॉल मैच की रात को तुम्हारे बार में ड्रॉप रखा जाएगा और सभी बेट्स का पैसा यहाँ आएगा, इसीलिए अलर्ट रहना। और मार्व इस न्यूज से बेहद खुश होता है क्योंकि वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था और अब वो यहाँ इकट्ठा हुआ सारा पैसा चुरा लेगा। अपनी शिफ्ट के बाद बॉब नाडिया से मिलता है और वो कहती है कि एरिक सालों पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। नाडिया बॉब से कहती है कि एरिक एक मेंटली अनस्टेबल और वॉयलेंट पार्टनर था और ये सभी चोट के निशान उसी ने दिए हैं और उसकी मार से तंग आके ही उसने ब्रेकअप किया था और नाडिया अपने पास के लिए आज बेहद शर्मिंदा है। बॉब नाडिया से कहता है कि उसका पास अब मैटर नहीं करता और वो नाडिया का मूड ठीक करके उसके साथ बाहर घूमने जाता है। अपने घर वापस आके बॉब देखता है कि उसका वो अम्ब्रेला जो एरिक लेके गया था वो अब वापस आ चुका है, जिसका मतलब एरिक उसकी एब्सेंस में यहाँ आया था और वो रॉको को भी नुकसान पहुंचा सकता था। बॉब अगली सुबह एरिक के घर जाता है और उससे कहता है कि मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ पर दोबारा मेरे घर में मत घुसना, जो सुन के एरिक भड़क जाता है और बॉब को डराने लगता है। एरिक कहता है कि वो एक किलर है जो रिची नाम के एक लड़के का पहले ही मर्डर कर चुका है और अगर बॉब ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो रॉको को भी मार देगा, जो सुन के बॉब उसे एक डेथ लुक देता है और वहां से चला जाता है। बॉब को पता लगता है कि मार्व बीमार है और वो उससे मिलने उसके घर जाता है, जहां मार्व बार बार कहता है कि सुपर बॉल वाली रात को बॉब को ही बार संभालना है क्योंकि अपनी हेल्थ की वजह से मार्व बार में नहीं आएगा। अब तक बॉब ऑब्जर्व करके सब समझ चुका होता है और वो सीधा मार्व से कहता है कि मुझे पता है कि वो रॉबरी तूने ही करवाई थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ड्रॉप वाली रात को भी चोरी करने वाला है, इसलिए तेरा कजन होने के नाते मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करियो वरना रशियन माफिया इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर मार्व उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तेरी तरह बार में जिंदगी नहीं गुजारना चाहता और अपनी गरीबी से निकलने का यही एक रास्ता है। अगले दिन मार्व एरिक से मिलता है क्योंकि अब एरिक मार्व के लिए ये रॉबरी करने वाला है। मार्व उसे सारा प्लान समझाता है और कहता है कि सारी शाम एनवेलप्स के थ्रू बार में पैसा आएगा, जो पैसा बॉब एक लॉकर में जमा करेगा और तुझे बार बंद होने तक का वेट करना है ताकि सेफ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो जाए। मार्व एरिक को वार्न करता है कि किसी भी हालत में बॉब से ना उलझे क्योंकि तू अभी बॉब को ठीक से नहीं जानता और जितना हो सके उतना बॉब से तमीज से बात करियो। पर एरिक कहता है कि बॉब को मैंने पहले ही काबू में कर लिया है और मुझे उसकी सारी वीकनेस पहले ही पता है। इसके बाद एरिक नाडिया के घर आ जाता है और आज रात को अपने साथ बॉब के बार में चलने के लिए कहता है ताकि बॉब को कंट्रोल किया जा सके। पर जब नाडिया इस काम के लिए मना करती है तब एरिक उसे याद दिलाता है कि वो एक मर्डरर है और नाडिया के मना करने पर वो बॉब और उसके कुत्ते को मार देगा और नाडिया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। रात को बार में बुकीज एक एक करके बॉब को पैसों के एनवेलप्स लाके देने लगते हैं और बॉब सभी को लॉकर में डालने लगता है। तभी अपने कस्टमर्स के बीच में उसे नाडिया एरिक के साथ दिखाई देती है और बॉब को बेहद बुरा लगता है क्योंकि नाडिया ने कहा था कि वो एरिक से नफरत करती है, पर एरिक अब उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। बॉब अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और नाडिया से अपना ध्यान हटा के सबको अल्कोहल सर्व करते हुए अपना काम करता रहता है और एरिक बार बार उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। फाइनली बार बंद होने का टाइम होने लगता है और लास्ट कस्टमर के जाते ही एरिक बॉब के पास आता है और उससे पैसे मांगता है। बॉब चुपचाप रॉको के लिए उसे $10,000 दे देता है, पर पैसे गिनने के बाद एरिक उससे कहता है कि अगर तू उस कुत्ते के लिए $10,000 दे रहा है तो इस लड़की के लिए कितना पैसा देगा, और वो नाडिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और बॉब को लॉकर खोलने के लिए बोलता है। अब बॉब की पेशेंस खत्म होने लगती है और वो कहता है कि सेफ का पैसा जिनका है वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ये 10,000 लेके यहाँ से चलता बन। पर एरिक कहता है कि मुझे अपनी गन निकालने पे मजबूर मत कर और बॉब कहता है कि ठीक है, पर सेफ खुलने से पहले प्लीज मेरी कहानी सुन ले। बॉब कहानी सुनानी शुरू करता है और कहता है कि आज से 10 साल पहले मेरा कजन भाई मार्व रशियन माफिया के लिए लोन शार्क का काम करता था और मैं लोगों से पैसे रिकवरी करा करता था, पर क्योंकि मार्व हमेशा से ही लालची है इसलिए उसने लोन पे पैसा देने के साथ कुछ पैसा अपने लिए भी चुराना शुरू कर दिया। तभी मार्व को एक लड़की के बारे में पता चला जिसने रशियन से काफी पैसे उधार लिए थे और वो अपना सारा कर्जा उतारना चाहता था क्योंकि उसकी अभी रिसेंटली $25,000 की लॉटरी लगी थी।
पर लालच में मार्व ने उसे मरवा के उसके वो पैसे ले लिए और उसकी जगह उन पैसों से अपना कर्जा भर दिया और रशियंस को ये कह दिया कि वो लड़का मिसिंग है। बॉब कहता है कि मार्व के लिए मैंने ही उस लड़के को मारा था और बाद में उसके टुकड़े कर दिए और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली और उस लड़के का नाम रिची था। वही रिची जो 10 साल पहले गायब हो गया था, जिसे मारने का क्रेडिट लेके तू इस एरिया के शरीफ लोगों को डराता है। बॉब की कहानी सुनने के बाद एरिक को पसीना आने लगता है क्योंकि ये बात सच होती है कि उसने रिची को नहीं मारा था और वो बस अफवाहें उड़ा के हीरो बनता था। और एरिक के कुछ बोल पाने से पहले ही बॉब उसे 2 बार चेहरे पे शूट करके खत्म कर देता है। और बॉब को ऐसा करते देख के नाडिया शॉक में चली जाती है क्योंकि गोली चलाते हुए भी बॉब के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, जिससे नाडिया भी समझ जाती है कि बॉब ऐसा पहले भी कर चुका है। नाडिया डरते हुए बॉब से कहती है कि क्या वो यहाँ से जा सकती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बॉब उसे भी ना मार दे। पर बॉब उससे कहता है कि आज के बाद उसे कोई तंग नहीं करेगा। वो कहता है कि मैंने बेहद ट्राई किया पर एरिक जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। साथ ही वो नाडिया को यकीन दिलाता है कि मैं ये सब पीछे छोड़ चुका हूँ और लोगों को मारना अब मेरा प्रोफेशन नहीं है। जिसके बाद नाडिया उस बार से बाहर चली जाती है। बार के बाहर मार्व अभी भी एरिक का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लॉकर का सारा पैसा लेके आएगा। पर अब तक रशियन भी सारी गेम समझ चुके होते हैं और उनका एक शूटर मार्व को उसी कार में शूट करके खत्म कर देता है। और बॉब एरिक की बॉडी को फ्रिज में डाल के चाओका को फोन कर देता है। चाओका अपने आदमियों के साथ बार में आता है और एरिक की बॉडी और ड्रॉप का सारा पैसा निकलवा के बॉब से कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमेशा माफिया के लिए लॉयल रहोगे और आज से ये बार तुम्हारा है। जिससे बॉब समझ जाता है कि मार्व अब मर चुका है। पर बॉब को ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने मार्व को पहले ही वॉर्न किया था। अगले दिन रॉको के साथ बॉब नाडिया से मिलता है और कहता है कि अगर उसे ठीक नहीं लगता तो वो आज के बाद नाडिया से कभी नहीं मिलेगा। पर नाडिया अपना कोट लेके आती है और उसके और रॉको के साथ एक वॉक पे निकल जाती है। एक और ऐसी ही स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।